दोस्तों, हमारे घर में जब एक बेटी का जन्म होता है तो एक माँ बाप का जीवन भी धन्य हो जाता है जब उनके घर में एक बेटी एक लक्ष्मी के रूप में आती है। और जब भी हम ये सोच लेते हैं कि जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो बहुत धूमधाम से करेंगे, अच्छे लड़के के साथ शादी करेंगे। और हर पेरेंट्स का सपना भी होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने से ज़्यादा संपन्नता, अपने से ज़्यादा खुशहाल परिवार में करूँ। कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है दोस्तों, जिससे कि हमारी बेटी का जीवन खुशहाली आए, जिससे हमारी बेटी का जीवन, बेटी और दामाद दोनों का जीवन खुशहाल बन जाए। क्योंकि आए दिन ये कमेंट आते रहते हैं, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? जब हम दोनों लड़का लड़की को अच्छे से नहीं देखते हैं, जब हम उनके गुणों का मिलान नहीं करते हैं, जब हम ये ध्यान ही नहीं रखते कि लड़का कैसा है, बस हम उसके परिवार में खुशहाली देखते हैं, संपन्नता देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे से अच्छा परिवार है और हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। उसके बाद हम कुछ भी नहीं देखते कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है, अरे उसके घर में तो बहुत पैसा है। तो दोस्तों, पहली गलती हम वही करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, जब भी आप अपनी बेटी को आपने पढ़ाया है, लिखाया है, इस योग्य बनाया है, इतने लाडो काडो से आपने अपनी बेटी को पाला है, आप उसकी शादी किसी ऐसे ही लड़के के साथ करेंगे तो ऐसा मत करिएगा। वहाँ पर आपको कुछ देखना है कि एक लड़के में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हमारी बेटी उसके साथ खुश रह सके। तो मैं आज आपको वही क्वालिटी बता रही हूँ। जब भी आप लड़का देखने जाएं तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है लड़का कैसा है। आप अपनी बेटी की शादी उस परिवार से नहीं कर रहे हैं या उस घर से नहीं कर रहे हैं, उसकी पैसों से नहीं कर रहे हैं, आप किससे शादी कर रहे हैं? उस एक लड़के से। तो और आपने लड़का को ही नज़रअंदाज कर दिया है। आपने उसकी फैमिली देखी है, आपने उसका घर परिवार देखा है, आपने उसका पैसा देखा है और आपने लड़का ही नहीं देखा है। तो आपने क्या देखा है? आपको सबसे पहले लड़के पे नज़र डालनी है कि लड़का कैसा है। लड़का क्या, एक लड़का सुशील है क्या, लड़का कमाऊ है तो क्या करता है, कैसे करता है, उसकी पढ़ाई कैसी है। देखिए, डिग्रियाँ लेना अलग बात होती है। एक रईस बाप के जो बच्चे होते हैं ना, जिसकी फैमिली में पैसा होता है, वो डिग्रियाँ पैसों के बल पर भी ले लेते हैं। वो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर वो डिग्री ले सकते हैं। वो उसके लिए बीटेक, एमटेक, बीए, एमबीए कोई भी मैटर नहीं करता, वो सबकी डिग्री अपने पास रखेगा। तो हम अपनी बेटी की शादी डिग्रियों से थोड़े ना करनी है, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है उस लड़के से। तो लड़के को देखिए कि लड़का प्रेजेंट टाइम में क्या करता है। चाहे वो भले ही 2000 की जॉब करता है, लेकिन क्या वो कमाऊ है? क्या वो 2000 को 2 लाख बना सकता है? क्या वो आज वो 2000 कमा रहा है, ये आपके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन क्या वो लड़का इन फ्यूचर में अच्छा खासा कमा सकता है? क्या उसके अंदर इतनी नॉलेज है? क्योंकि अगर उसने वो डिग्रियां पैसों के दम पे ली है अपने पापा के, अपनी फैमिली के, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, बस डिग्रियां ही रखेगा। लेकिन अगर उसने डिग्रियां वो अपने दम पे ली है और वो कुछ करता है, आज भले ही वो कम पैसे कमाता है लेकिन इन फ्यूचर में वो अच्छा खासा कमा सकता है क्योंकि उसने नॉलेज ली है, उनके लिए अच्छे से पढ़ाई की है। तो वहाँ पर आप अपने लड़के की शादी कर सकते हैं, चाहे फैमिली में संपन्नता भी नहीं है। उस लड़के को आपको देखना है कि लड़का कैसा है। और हम लोग क्या करते हैं कि फैमिली में पैसा देखते हैं, अरे उसके पापा के पास 2 कोठियाँ हैं, अरे उसके पापा के पास फैक्ट्री है, उसके पापा ने इतना पैसा है। देखिए, हम अपनी बेटी की वहीं पर गलतियां करते हैं। और आपको दोस्तों ये नहीं पता, जब एक छोटे घर की लड़की किसी अच्छी फैमिली में जाती है, वहाँ पर उसको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। चाहे वो लड़की वाले उसके लिए कितना भी दहेज दे दे, चाहे वो लड़की वाले अपना तन मन धन सब कुछ अपनी बेटी को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। रीज़न, क्योंकि हमने शादी जिस लड़के से किया वो तो कमाता नहीं है। वो किसका पैसा है? उसके ससुर का है, उसके जो भी उनकी फैमिली में उनका पैसा है। तो भाई वो उस पर अपना पूरा रोब जमाते हैं, कभी भी उसको खुशहाल नहीं रहने देते, कभी भी उसकी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम वहीं पर गलतियां कर जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी बेटी खुश नहीं है या हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। अरे हमने लड़का देखा ही नहीं है। अच्छे घर के लड़के तो अधिकतर ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं, ज़्यादातर इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और हम बस पैसा देखते हैं और शादी कर देते हैं। हमें पैसे से शादी नहीं करनी है। हमने अपनी बेटी को इतने लाडों से, इतने काजों से पाला है, तो हमें अपनी बेटी के लिए भी लड़का सुयोग्य ही देखना है। लड़का बेटी के योग्य है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। कि बेटी शादी के योग्य हो गई, उसकी शादी करनी है, तो आप उसकी पैतृक संपत्ति पे ना नज़र डालें, आप उसके किसी भी बैकग्राउंड पे ना जाएं, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़के पे जाएं कि लड़का क्या करता है। देखिए, परिवार में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, ये अच्छी बात है, एक साथ रहते हैं, लेकिन आपको परिवार के साथ रहना है, लेकिन लाइफ लड़के के साथ गुजारनी
करनी है। तो आपको वहाँ पर लड़के पे ही फोकस रखना है, लड़के के दोस्त को देखना है कि कैसे दोस्तों में बैठता है। अच्छे दोस्तों में बैठता है इसका मतलब लड़का भी अच्छा ही है। उसके आसपास से पता कीजिए कि लड़का कैसा है, इधर उधर देखिए, निकलिए। आप अपनी आखिरकार अपनी बेटी दे रहे हैं उसको, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, तो आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं कि आप लड़का देखने के लिए जाए और लड़के को ही नज़रअंदाज। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। और आपको अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो दोस्तों इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।